ते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम हम कर रहे हैं इसका आखिरी श्लोक, राइट? अच्छा, सेकंड लास्ट है इसका, सेकंड लास्ट का खग। हाँ, तो बेसिकली श्लोक यह था 85 कि यहाँ पर वर्णित राजा पुरंजन का यह रूपक मैंने अपने गुरु से सुना। यह आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण है। यदि कोई इस रूपक के उद्देश्य को समझ ले तो वह निश्चित ही देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा जाएगा और मृत्यु के पश्चात जीवन को ठीक से समझेगा। यदि वह आत्मा के देहांतर को ठीक से नहीं समझता तो वह इस आख्यान को पढ़कर उसे अच्छी तरह समझ सकता है। आत्मा के देहांतर को, देह तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्थित न मुह्यति। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये समझना, क्या देहांतर, क्या व्हाट इज देहांतर? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोल, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हाँ, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये साइंस है। क्या है, आपको क्या समझ आती है, कैसे आत्मा शरीर बदलती है, क्या क्या जानते हैं इसके बारे में आप? कर्मों के अनुसार जाती है। और कुछ? वेरी गुड। इच्छाओं के अनुसार जाती है। ओके, ये कह रहे हैं मन बुद्धि अहंकार साथ में जाता है। ओके, आखिरी समझ में जो सोचता है उसके अनुसार उसको शरीर मिलता है। ओके, पूरे जीवन काल की जो चेतना होती है वो आखिरी काल की चेतना को इम्पैक्ट करती है। बहुत बड़े पॉइंट आ गए सारे। तो ये सब हम जानते हैं। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसी के अनुसार आदमी पूरे जीवन में काम करेगा ना, और अपना नए शरीर की तैयारी करेगा जो कि आध्यात्मिक भी हो सकता है। तो ये हमने सुना था। इसके अंतर्गत फिर से हमको सुन रहे थे 1A एंड 1B, जिसमें हमने सुना कि शरीर, स्त्री तथा बच्चों को पालने की इच्छा पशु समाज में भी देखी जाती है। वो नया नहीं है। अगर हम कहें तेरे को हमने पाल पोस के इतने दिन इसलिए बड़ा किया था कि तू हरे कृष्णा करने लग जाए और हमें भूल जाए। ये डायलॉग बड़ा कॉमन है। पहली बात तो हरे कृष्णा वाले तो किसी सड़क पे चलते व्यक्ति को भी गले लगाने को तैयार हैं, यदि वो चैंटिंग करने लग जाए, यदि वो जप करने लग जाए। तो फिर आपको क्यों छोड़ेंगे पिताजी, माताजी, क्यों छोड़ेंगे आपको? और यदि आप इसको अपना लोगे तो आपका भी कल्याण होगा। कल्याण का कल्याण, और परिवार इतना था और परिवार इतना हो जाएगा। नहीं, अब एक बेटे का मूड कभी ख़राब है, कभी कुछ है, या कई सारे मिल जाएंगे, हाँ, जिनके साथ हम वार्तालाप कर पाएंगे, जीवन जी पाएंगे वास्तव में। हाँ, पहले के ज़माने में घर में पति पत्नी की लड़ाई होती थी तो इतना टेंशन नहीं होती थी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि चाचा भी है, चाचे का बेटा भी है, ये भी है, वो भी है, बड़ा पूरा। हाँ, और उस लेडी के पास भी बहुत सारे लोग हैं, इसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं। तो बात कर करके मूड ठीक हो जाता था अपने आप। अब ले दे के वही चेहरा देखना है रोज़। हाँ, आदमी सड़ जाता है कि चेहरे को देख देख के। हाँ, कभी कभी शादी करी होती है, लेकिन ये थोड़ी सोचा होता आदमी ने कि फिर आदमी को बाद में एक चेहरे से आदमी ज़्यादा दिन चल नहीं पाता ना। किसी को से भी शादी कर लो आप, नहीं? अब क्या लगता है सबसे सुंदर स्त्री ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का मैरिज एक्साइटमेंट चल रही होगी अभी तक? नहीं, वो पक गया होगा वो भी, सही में। हाँ, वास्तव में ये पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए। क्योंकि संसार में हर चीज़ बड़ा स्टैटिक है और डिक्लाइनिंग है हर चीज़, तो कई उसमें विचार हैं। लेकिन मुख्य बात हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि तो हम कह रहे थे कि ऐसे परिवार बढ़ जाता है तो आदमी वैरायटी बढ़ जाती है, आदमी कई लोगों से बातचीत करता है तो मूड ठीक हो जाता है। अभी 2 ही लोग रहते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ परेशानी हो जाती है तो स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एवरीबडी जो भी कृष्ण भावनामृत को अपनाए, भक्त लोग उसको अपनाने के लिए तैयार रहते हैं और इस प्रकार उनका परिवार बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा कि आपने बच्चों के साथ किया, बच्चों को पाला, क्योंकि वो कह रहे हैं तो पशु समाज भी करता है। मुश्किल काम क्या है? मुश्किल काम है कृष्ण भावनामृत होना और कृष्ण भावनामृत बनाना। आप देखोगे कि कृष्ण भावनामृत होना भी आसान है, लेकिन कृष्ण भावनामृत बनाना बड़ा मुश्किल काम है। और उसमें भी सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने अपनों को बनाना। हाँ, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को बनाना और मुश्किल लगता है, क्योंकि वो सुनते ही नहीं आपकी बात। और बाहर को बनाने को फिर भी आसान है। बाहर वालों में क्या है, आप इसको छोड़ देते हो, जो नहीं आता है किसी दूसरे के साथ लग जाते हो, 10 के साथ लगते हो तो कोई एक तो आ ही जाता है। अब घर वालों को तो आप बदल ही नहीं सकते हो, वही है आपके साथ। हाँ, तो मुश्किल काम है कि नहीं?
लेकिन बताएं कि पिता न सस्याद माता न सस्याद, पिता और माता तभी बनना चाहिए यदि हम उनको वास्तव में इस प्रोसेस में जोड़ पाएँ, जन्म मृत्यु से निकाल पाएँ, तो ही करना चाहिए। इसलिए शरीर, स्त्री तथा बच्चों को पालने की इच्छा पशु समाज में भी है। एक चिड़िया को देखा होगा आपने कि जाती है और कहीं से कुछ दाना ढूंढ के लाती है, जब वो आती है तो आपको बड़ा हल्ला सुनाई देगा। आपका अब देखा भी घोंसला, बड़ी जोर से आवाज़ आ रही होगी, समझ लो चिड़िया घर पे आ गई। वो ची 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 चोंच खोलते हैं, ऐसे जोर से चोंच खोलते हैं। वो चोंच खोलते हैं तो वो दाना डालती है, सोचिए। फिर चली जाती है, फिर वो शांत हो जाएंगे, फिर वो आएगी, जोर से चिल्लाएंगे, मुंह खोलेंगे, फिर वो दाना डालेगी। इस प्रकार से खाना खिलाती है वो, जाके आके बार बार। तो कितनी केयर है बताइए। एक एक दाना निवाला, जैसे हम बच्चे के मुंह में डालते हैं, वैसे चिड़िया भी जानती। यही प्रबात कहते थे वेस्टर्नर्स को, कहते हाउ कैन यू से कि उनमें सोल नहीं है। हाँ, वो अपने बच्चे के लिए दाना ढूंढ के ला रही, केवल अपने बच्चे के लिए कर रही है वो। हाँ, और हमने तो बहुत चीज़ें सुनी हैं कि पता नहीं क्या, वो अंडे में हाथ लगा दोगे तो चिड़िया अंडे को त्याग देगी, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। तो ये पशु समाज में भी देखी जाती है। गाय के बारे में सभी जानते हैं, कैसे चाटती है अपने बच्चे को, बताइए। पूरे बच्चे को चाट के नहला देती है एक तरह से, जैसे नवजात पशु को आप नहलाते हैं, हाँ, उसको साफ़ करते हैं, वैसे गाय चाट के साफ़ करती है। तो मग्गे से थोड़ी पानी डालती है, अपनी जीभ से उसको पूरा तरोताज़ा कर देती है। और उसकी लार से उसमें ताकत भी आती है। तो उसको भी इतनी समझ है। पशुओं में ऐसे व्यापारों को करते रहने की पूरी बुद्धि होती है, भागवतम कह रही है इसको। यदि मनुष्य केवल इसी बात में उन्नत है कि मैंने क्या किया, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हें इंजीनियर डॉक्टर तुम्हें ये बना दिया, तो कह रहे तो उसमें और पशु में क्या अंतर है। यहाँ तो ये बोल दिया इसमें, तो दिस इज भागवतम श्लोक, हमने नहीं बोला ये, दिस इज श्रीमद् भागवतम, जो दुनिया बोलती है जिसको। नाम मेरे विचार तो नहीं है ना। वो कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आया। अरे हम सबके लिए भी है, हमारे बच्चों के लिए भी यही बात है। ये तो आउट ऑफ अटैचमेंट हम कर ही देंगे, दिस ड्यू टू अटैचमेंट वी आर डूइंग। द रियल थिंग इज डूइंग आवर ड्यूटी विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें बड़ी मुसीबत है। नहीं, हम लोगों से इस बात को बोल बोल के थक गए। क्या गैस करो, क्या कि अपने बच्चों को मोबाइल मत दो। हम ही जानते हैं कितने सारे पेरेंट्स को, हमारे ही पेरेंट्स को, जो कि मोबाइल दिखा ही रहे हैं। क्यों दिखा रहे हो, क्या कारण है? क्योंकि ना दिखाना बड़ा मुसीबत है। रोना धोना, उसको मनाना, उसको ऑल्टरनेटिव चीज़ देना, उसके साथ खेलना, उसके साथ गाना, उसका घोड़ा बन जाना या वटेवर, पार्क में जाना, दौड़ना, कहानियाँ सुनाना, अरे बाप रे इतनी डिमांड। इससे बेटर क्या है, ये ले जय जगन्नाथ, क्या चैनल है आजकल, वो देख ले, ये देख ले। हमने क्या, प्रभु जी जय जगन्नाथ देखता है? अब क्या बोले, ऐसे में देखता तो जय जगन्नाथ, लेकिन साथ में क्या देखता है? साथ में कुछ दिख जाता है, वो थोड़ी देखता है। साथ में कुछ दिख जाता है, थोड़े दिन में उसको उंगली घुमाना आ जाता है। उसको क्या पता बेचारे को, उसकी गलती नहीं है देखा जाए तो। हाँ, और उसको इस तरह से हम इस चीज़ में डाल देते हैं, है कि नहीं? तो ये हो ही रहा है। बड़ा मुश्किल है वास्तव में, क्योंकि उसमें अपने आप को लगाना होता है। नहीं, अब पहले माता पिता कुछ नहीं करते थे, जैसे खास तौर पे माता कुछ नहीं करती थी, राइट। शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, तो उसका टोटल काम क्या है? बच्चे को बड़ा करना। हाँ, अब आजकल कुछ और है, क्योंकि क्या कहते हैं कि अब मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, दोनों को काम करना ज़रूरी है। तो लोग कई बार हमारी बातों को बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट हैं, दकियानुसी हैं, या जो भी है, लेकिन सही मायने में सही बता रहे हैं हम आपको। हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है वहाँ पर। आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है इन टाइम, इन लव एंड केयर। इसीलिए बदले में हमें वो रिटर्न में भी नहीं मिल रहा है। बड़े होके उसका भी इन्वेस्टमेंट हमारे ऊपर नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ कभी गई नहीं उसके अंदर, तो इसलिए वो वापस भी नहीं आती। ये चीज़ें बुरी लगती हैं सुनने में, लेकिन वास्तव में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और बाद में फिर हम कुछ और चीज़ों को, किसी और को टोकते हैं, समाज खराब है, ज़माना ही खराब है, कलयुग है, घोर कलयुग है, लेकिन वास्तव में बात कुछ और है। कलयुग बनाने वाले भी हम ही लोग हैं। तो हम बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है। अब तो मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि पशु जो है बेटर है इन टर्म्स ऑफ रेजिंग देयर चिल्ड्रन, क्योंकि वो उनकी पर्सनल केयर करते हैं। हाँ, वो किसी आया को नहीं रखते हैं, राइट? रखते हैं पशु? नहीं, खुद ही करते हैं वो। मैंने कितनी बार एग्जांपल बताया, मैंने अपने घर में देखा था एक बार कि कबूतर कैसे अपने बच्चे को
सीखता सीखता वो बच्चा बड़ा होता है, फिर उसके पंख निकलते हैं। फिर मैंने आपको एक बार बताया था, तो मैंने अचानक से देखा एक दिन वो अपने बच्चे को खूब मार रहा था। मैंने कहा ये पशुओं में होता है, मार रहा है, खा जाएगा शायद आज अपने ही बच्चे को कबूतर। हाँ, खूब चोंच मार रहा था। थोड़ी देर में देखा वो बच्चा उड़ने लग गया, क्योंकि बच्चे को पता नहीं था कि उड़ना क्या होता है। अब वो बड़ा हो गया था, उसको क्या पता, वो तो ऐसे ही बैठा रहता था रोज़। हाँ, तो एक दिन उसने खूब चोंच मारी, फाच फाच फाच, तो फड़फड़ाया 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 फड़फड़ा के एकदम से उड़ गया। ये उसकी आखिरी ट्रेनिंग थी, बच्चा अब तू निकल, तेरा समय आ गया है उड़ने का। बताइए जी, क्या ज़बरदस्त ट्रेनिंग है। पर्सनल ट्रेनिंग है ये किसी और के द्वारा नहीं दी गई है, खुद माता पिता द्वारा दी गई ट्रेनिंग है। माता पिता ने खिलाया पढ़ाया बड़ा किया, दिस इज़ द वे। हाँ, बट हम लोग टाइम नहीं है। अगर तू ये पकड़, तू टीवी पकड़, तू ये पकड़, तू होम थिएटर ले ले, तू एक्स बॉक्स आता था पता नहीं क्या वो ले ले, और तू पता नहीं क्या क्या ले ले, साइकिल ले ले, मोटरसाइकिल ले ले, कार ले ले, तो खुश रहे। तेरे लिए तो कमा रहा हूँ, तेरे लिए तो जी रहा हूँ, मेरा क्या है जीवन में, तुम ही लोगों के लिए दे दो। तो हर बात में कोई बोलो समय दे दो, तुम ही लोगों के तो काम कर रहा हूँ। अरे तो हमारे लिए कर रहे हो तो हमारे साथ बैठ तो जाओ। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, इसको बदलना भी बड़ा मुश्किल लगता है वाकई में। हम इससे भाग जाना चाहते हैं इस विचार से, क्योंकि हमारे अंदर इतना करेज नहीं है कि इसको बदल पाएँ, समाज से अलग कुछ कर पाएँ। दुनिया में छेद कर देगी हमारे दिमाग में। इतना पढ़े लिखे इसलिए थी, तो इतना इसलिए पढ़ी थी घर में चूल्हा करने को, अरे पागल, निकल गई नहीं। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। यहाँ बता रहे हैं कि क्या अंतर है उसमें और पशु में, ये बता रहे हैं। हम तो अभी तक ये निष्कर्ष पे नहीं, पशु आर बेटर इन रेजिंग देयर चिल्ड्रन। हमें तो रेज भी करना है। अगर अच्छा आप कहोगे हाँ हम लोग कुछ नहीं करते, हम अपने बच्चे को रोज़ रागी की रोटी, उसमें 2 चम्मच घी, उसमें गुड़, ये वो, उसकी मालिश करते हैं, पैर की ये करते हैं, मुस्टंडा बना दिया है। इसकी भी आवश्यकता नहीं थी, आपने केयर करी। आप कहोगे बाबू जी हमने नहीं किया बाबू जी ऐसा। हम तो जब से बच्चा हुआ केवल उसकी मालिश कर करके, उसका ये करके, उसको बादाम पिला, उसको ये कर, उसको प्रोग्रामिंग सिखा, उसको ये कर, बढ़िया हो गया एकदम। देखिए हट्टा कट्टा भी है, इंटेलिजेंट भी है, क्लास में फर्स्ट आता है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। ना ना ना, ये बात भी नहीं थी। इसके लिए ही तो बोला कि फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, इसके लिए बोला वास्तव में। पहले वाला तो डिग्रेड हो चुका है, जो हमने पहला एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल कह रहे हैं कि ये तो मनुष्य का काम नहीं था। तो क्या काम था? मनुष्य को यह भली बात ही समझ लेना चाहिए कि विकास प्रक्रम में अनेक जन्मों के पश्चात ये मानव जीवन प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के देहात्म बुद्धि को त्याग देता है, वह आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से परमेश्वर के समान अग्रगण्य आत्मा बन जाता है। ये नॉलेज देना कि हम आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं, ये हमारी परवरिश का मुख्य अंग था, जो हम करना ही भूल गए। ये है बात सारी। फिर कह रहे हैं अगले में, यदि जीव का विकास कृष्ण भक्ति में होता है और वह अन्यों पर दयालु होता है, यदि आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है, तो उसे संसार के बंधन से अविलंब मोक्ष प्राप्त होता है। यदि जीव का विकास कृष्ण भक्ति में होता है, क्या जीव का विकास घी, तेल, रागी का आटा और क्या क्या जो भी है, कॉम्प्लान एंड बॉर्नवीटा एंड विटामिन्स एंड ऑल दोस थिंग्स, उसमें नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं यदि उसका विकास कृष्ण भक्ति में होता है, तो वह अन्यों पर दयालु होता है। तो आप दयालु हैं? कीड़े मकोड़े, आसपास मित्रों के प्रति, या डिशुंग डशांग और सब है, दयालु होना भक्त का कार्य है। तो दयालु हो जाता है उसके हृदय। जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति है, उसका हृदय सॉफ्ट होना चाहिए। समझ में आया? तो क्वेश्चन ये है, क्या हमारा हृदय सॉफ्ट है, या बात बात पर हम काट खाने को आते हैं? इसका भी लाइव टेस्ट कहाँ होता है? घर पर। बाहर तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, ये कर देंगे अभी कर देंगे, ये कर देंगे अभी कर देंगे। घर में तो आपको पता ही है क्या क्या होता है। तो हृदय में क्या होना चाहिए? दयालु का असली टेस्ट तो घर में होता है। चैरिटी बिगिंस एट होम। यदि आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है, तो उसे संसार के बंधन से अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हाँ, आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो मोक्ष प्राप्त होता है। तो वास्तव में यदि हम अपने बच्चों को इस जेल से छुड़ा पाएँ, तो ही हम माता पिता बनने लायक हैं। हाँ, मोक्ष कहते हैं जेल से छुड़ाने को। कब होगा वो? जब आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान उसको वास्तव में होगा। इसका अर्थ हुआ कि अपने आप पूर्ण बनकर तथा कृष्ण के चिरदास के रूप में अपनी स्थिति को समझना और इस ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। बता रहे
इसका उपदेश करना ही जीवों के प्रति वास्तविक दया है। हाँ, वास्तविकता में दया क्या है? ये जो आपने सीखा है इसका दूसरों को उपदेश देना। बी रेडी, क्योंकि हर किसी को गुरु बनने के लिए बोला है चैतन्य महाप्रभु ने। अन्य प्रकार का मानव कल्याणकारी कार्य शरीर के लिए क्षणिक लाभप्रद हो सकता है, शरीर के लिए, लेकिन जीव के आत्मा होने से मनुष्य आत्मा पर वास्तविक दया तभी दिखा सकता है जब उसको आध्यात्मिक स्थिति का ज्ञान करा दे। हाँ, क्योंकि हम आत्मा है, और आत्मा का भला तभी होगा जब आत्मा इस बात को समझेगी कि वो परमात्मा का अंश है। इसलिए भक्ति यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, दुष्ट मन तुम्ही किसे रे वैष्णव, प्रतिष्ठा रे तरे निर्जन रे घरे, तब हरिनाम केवल कई तब। हे मेरे मन, तुम कैसे वैष्णव हो, झूठी प्रतिष्ठा ख्याति के लिए एकांत में रहते हो, हरे कृष्ण का मंत्र जप रहे हो। इस प्रकार जो लोग उपदेश नहीं करते उनकी आलोचना करी गई है। जो हर घर में बैठ के क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा राउंड कर रहे हैं, 4 घंटे रीडिंग भी कर रहे हैं, 4 घंटे हियरिंग भी कर रहे हैं। अब ये एक एज के बाद तो हम कई बार अलाउ करते हैं, हालांकि पता नहीं। कल मैं एक माता जी से कह रहा था, हमारी जो कि 69 ईयर्स की हुई हैं, मैंने कहा माता जी अभी 1 साल और आप आराम कर लो, उसके बाद तो आपको प्रचार पे निकलना है, क्योंकि 70 साल में प्रभुपाद प्रचार में निकले थे। तो किसके लिए प्रचार नहीं है फिर? तो 70 साल में तो प्रचार प्रभुपाद ने वर्ल्ड वाइड शुरू कर दिया था। तो अगर कोई कहे नहीं अब मेरे भजन का समय आ गया प्रभु जी, तो कैसे कहे इस बात को कि भजन का समय आ गया है? हाँ, समझ में आया? हमारे आचार्यों ने ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है। तो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं ये ड्रामा मत करो। ये देखिए लिखा है, कह रहे हे मन कैसे वैष्णव, झूठी प्रतिष्ठा ख्याति के लिए एकांत में हरे कृष्ण का मंत्र जप करते हो और दिखाते हो मैंने इतनी माला कर दी, मैंने इतनी माला कर दी। हाँ, दूसरों को उपदेश दे रहे हो, दूसरों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हो। ये देखिए लाइन में लिखा है, हम नहीं कह रहे। वृंदावन में ऐसे अनेक वैष्णव हैं जो उपदेश करना पसंद नहीं करते। सुना आपने? वे हरिदास ठाकुर की नकल करना चाहते हैं। एकांत स्थान में तथाकथित जप का यह फल होता है कि वे सोते हैं और स्त्री और धन का चिंतन। अगर कहूँ नहीं मेरे को तो नहीं हो रहा ऐसा, अभी नहीं हो रहा तो आगे हो जाएगा, क्योंकि आचार्य कह रहे हैं ऐसा। भक्तों के संग में हम बच सकते हैं हमेशा ही। इसी प्रकार जो मंदिर में पूजा करता है, जन समूह के हितों को नहीं देखता, वह भक्तों को नहीं पहचानता, वह कनिष्ठ अधिकारी है। हाँ, जो भक्तों के प्रति जानता नहीं है, उनको भक्तों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो कनिष्ठ अधिकारी है। और अंत में काल के अंतर्गत भूत वर्तमान तथा भविष्य में जो भी घटित होता है वह मात्र स्वप्न है। इस संसार में जो हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा चिंतन मत कीजिए। ये हो गया, ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, फायदा हो गया, नुकसान हो गया, वो कह रहे हैं सपन मात्र है। समस्त वैदिक साहित्य का यही रहस्य है, वास्तविक कार्य ही कुछ और है। उसी के लिए तैयार करो, उसी के लिए तैयारी करो। हमारा सारा जीवन सपने में है। कई लोग तो रियली बड़े परेशान हो जाते हैं, सपने में ऐसा है पंडित जी हमारे सपने। हाँ, कहते तो बहुत खतरनाक बात है, ऐसा लगता है। तुम एक काम करो, ये वाला महामृत्युंजय का यज्ञ यहाँ कराओ, वहाँ जाके इतना दान कराओ, वहाँ करो, कुछ उसको इतना लंबा चौड़ा काम बता देगा। तो ऐसा होता है स्वप्न में। क्यों किया इतना परेशान? क्योंकि उसने स्वप्न में देख लिया कि मैं मर रहा हूँ, घर में आग लग गई है, समथिंग। तो कह रहे हैं ये संसार भी, तो हम लोग भी इसी प्रकार से संसार की कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। और कई बार उन्होंने भक्ति की बात करो तो कह रहे हैं ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अब ये वाली सॉल्व हो जाए, फिर आएंगे कमर में दर्द ठीक हो जाए, अब यहाँ ठीक हो जाए, अब ये करेंगे। इट विल नेवर हैपन। बनाया ऐसे क्या, कंटिन्यूसली कुछ चलता रहेगा। ये बता रहे हैं ये संसार एक प्रकार का स्वप्न की तरह है। वास्तविकता तो कृष्ण तथा कृष्ण सेवा है जो हमें माया के चंगुल से बचा सकती है। जैसे कि भगवान ने भगवद गीता में कहा, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायां ताम तरन्ते। जो मेरी शरण में आता है वही माया को पार कर पाता है, वरना हमें समझ ही नहीं आएगा रास्ता किधर है। समझ में आया? जैसे धुंध में रास्ता नहीं दिखता ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। वो झाड़ियों के पीछे रास्ता होगा एक। हमने एक पिक्चर देखी थी अपने बचपन में, तो एक कार चलती चलती अचानक से झाड़ी में घुस जाती है और सब डर जाते हैं जो बाकी, उसको पता होता है, और झाड़ी के पीछे रास्ता होता है। हाँ, आगे से पता ही नहीं चला। तो ये रास्ता किसको दिखेगा? हमें नहीं दिखेगा। ये जिसको पता है वही पता है। तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा, हम माया में इल्यूजन होते रहेंगे। हाँ, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, सारे रास्ते एक जैसे लगेंगे या किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगेंगे। तो भगवान हमें बता रहे हैं, ये भगवद गीता है, भागवता में बता रही है कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण लेगा उसको रास्ता दिखने लगेगा, क्योंकि उसको स्वयं भगवान बताएंगे ये रास्ता है, इससे चल के आ जाओ। समझ में आया? तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत नारद तथा प्राचीन बरही के मध्य बातचीत शीर्षक 29वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य
समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।